सुप्रभात बच्चों। मैं आपका अशोक सर आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। वह विषय है मुहावरे। बच्चों, आपको आज मैं इस वीडियो में मुहावरों की परिभाषा और मुहावरे के उदाहरण को वाक्य के साथ समझाने जा रहा हूँ। मुहावरे की परिभाषा। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ अभ्यास करना होता है। तो बच्चों, मुहावरा जो शब्द है वह अरबी भाषा से आया है और जिसका अर्थ होता है अभ्यास यानी प्रैक्टिस करना। हिंदी में ऐसे वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं उसे मुहावरा कहते हैं। तो बच्चों, आप देखिए कि मुहावरा क्या है। मुहावरा एक वाक्यांश है जो क्या होता है, अपना साधारण अर्थ, जो उसका साधारण अर्थ होता है उसे वो छोड़ देता है, बल्कि एक विशेष अर्थ प्रदान करता है। उसे ही हम मुहावरा कहेंगे। बच्चों, मुहावरे का अंग्रेजी अर्थ आइडियोम्स होता है। तो अब हम आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे अकल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ है अकल पर पत्थर पड़ना। जो मुहावरा होता है उसका अर्थ हम समझेंगे कि बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी जब हमारे बुद्धि काम नहीं करता है, हमारा दिमाग काम नहीं करता, हमें कुछ समझ नहीं आता है। तो अब आइए इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। विद्वान और वीर होकर भी रावण की अकल पर पत्थर ही पड़ गया था कि उसने राम की पत्नी का अपहरण कर लिया। तो बच्चों, यहाँ पर हमने मुहावरे की परिभाषा और उदाहरण को जाना। आइए अब हम कुछ चित्रों के साथ मुहावरों को देखते हैं। चित्र में दिखाया गया है भैंस के आगे बीन बजाना, जिसका अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान की बातें समझाना। अब दूसरा मुहावरा है, चित्र के माध्यम देखिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना, जिसका अर्थ है कड़ा प्रतिरोध करना। अब हम देखेंगे कि मुहावरा है एड़ी चोटी का जोर लगाना, जिसका अर्थ है कठिन परिश्रम करना। बच्चों, अब हम कुछ मुहावरे और जिनके मिलते जुलते मुहावरे और उनसे बने वाक्य को देखते हैं। मुहावरा आँख का तारा, आँख की पुतली, इन दोनों मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्यारा। और वाक्यों में हम प्रयोग करके लिख सकते हैं यह बच्चा मेरी आँखों का तारा है। फिर दूसरा मुहावरा देखिए, खून का प्यासा, यानी अर्थ है जानी दुश्मन होना, यानी पक्का दुश्मन होना। उसकी क्या बात कर रहे हो, वह तो मेरे खून का प्यासा हो गया है। अब आइए हम तीसरा मुहावरा देखते हैं। खून ठंडा होना, अर्थ होता है उत्साह से रहित होना या भयभीत होना, जिसका उत्साह कम हो जाता है या जो बहुत डर जाता है। तो वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, आतंकवादियों को देखकर मेरा तो खून ठंडा पड़ गया। अब चौथा मुहावरा देखते हैं। मुहावरा है गढ़ फतह करना, अर्थ होता है कठिन काम करना। वाक्य में देख सकते हैं, आईपीएस पास कर दीक्षा ने सचमुच गढ़ फतह कर दिया। आइए अब हम पांचवा मुहावरा देखते हैं। गधे को बाप बनाना, जिसका अर्थ होता है काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामद करना, यानी जब हमें किसी से कोई काम निकालना होता है तो उसकी बातों में हाँ से हाँ मिलाना। तो वाक्य हम बोल सकते हैं, कार्तिक गधे को बाप बनाना अच्छी तरह जानता है। फिर हम दूसरा मुहावरा देखते हैं, घर घाट एक करना, कठिन परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग में हम लिख सकते हैं, नौकरी के लिए संजय ने घर घाट कर दिया। अब हम आइए हम इसके बाद वाला मुहावरा देखते हैं, दिन गंवाना, यानी समय नष्ट करना। वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं, बेरोजगारी में रोहन आजकल यूं ही दिन गंवा रहा है।
तो अब हम आइए इसके बाद वाला मुहावरा देखते हैं और मुहावरा है पासा पलटना, और जिसका अर्थ है स्थिति उलट जाना, यानी जो परिस्थिति सिचुएशन है वह बदल जाना, उलट जाना। तो वाक्य में हम लिख सकते हैं, क्या करे पासा ही पलट गया, सोचा कुछ था हो कुछ गया। अब हम 10वां मुहावरा देखते हैं, पीछा छुड़ाना। तो इसका अर्थ होता है जान छुड़ाना। वाक्य प्रयोग, बड़ी मुश्किल से मैं उसका पीछा छुड़ा कर आया हूँ। बच्चों, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि ये सारे मुहावरे मैं तुम्हें अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ, परंतु आप मुहावरों को अपने किताब यानी व्याकरण की किताब से ही पढ़िएगा, अर्थ को जानिएगा, वाक्य बनाइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का विषय मुहावरा आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।